Hello dear students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number 7. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी लास्ट यूनिट को, जो कि है 7. ठीक है, तो इस यूनिट में जो भी चैप्टर होने वाले हैं वो विजडम के ऊपर होने वाले हैं, यानी कि बुद्धि के ऊपर होने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज विजडम? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, यानी कि बुद्धि जो होती है वो क्या होती है और उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, सो जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, जो भी खाते हैं पीते हैं, जो भी आप करते हैं अपनी दिमाग मस्तिष्क की वजह से ही करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स. तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, जिस तरह से भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अच्छी चीज़ों को करने के लिए, बुरी चीज़ों को करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इन अ न्यू क्लास. टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. द नेम ऑफ द स्टोरी इज बीरबल द वाइज, यानी कि बुद्धिमान बीरबल. बीरबल की स्टोरी आपने अक्सर सुनी होंगी, है ना. आपकी दादी मम्मी आपको सुनाती होंगी अकबर बीरबल की स्टोरी, तो वही स्टोरी है ये. ठीक है, और वही अकबर बीरबल है ये. सो हम स्टोरी पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं. रीड द स्टोरी द बीरबल हु वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर ऑफ एम्परर ऑफ अकबर, यानी कि हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे जो बीरबल हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं. ठीक है, और वो अकबर के महल में या फिर उनके जो महल है उसमें मिनिस्टर हैं, यानी कि मंत्री होते हैं. वो एक उनके सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मंत्री होते हैं अकबर के. ठीक है, कौन होता है? बीरबल. ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वंस एम्परर अकबर वॉज नॉट इन अ वेरी गुड मूड, यानी कि एक बार जो सम्राट जो हैं, राजा या बोलेंगे या सम्राट अकबर, बहुत अच्छे मूड में नहीं थे, यानी कि उनका जो मूड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. बीरबल हिज मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर ट्राइड टू चीयर हिम अप, यानी कि बीरबल जो थे उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री जो थे वो उनका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे बार बार. ठीक है, हाउएवर द एम्परर बिकम वेरी एंग्री एंड ऑर्डर्ड बीरबल टू लीव द प्लेस फॉर एवर. जबकि जो राजा जो थे, यानी कि जो सम्राट जो थे, उन्होंने क्या आदेश दिया बीरबल को? गुस्से में आके उन्होंने आदेश दिया. एंग्री का मतलब होता है गुस्से में आना, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना. उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि तुम ये महल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ. ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना. ठीक है, अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि तुम इस महल को छोड़कर, गुस्से में आके कि तुम इस महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ. Soon afterward, यानी कि जल्दी ही, अकबर realized his mistake, अकबर को अपनी मिस्टेक यानी अपनी गलती का पछतावा होने लगा. उसे महसूस हुआ कि उसने बीरबल के साथ ऐसा किया, वो बहुत गलत किया. तो उसे महसूस होने लगा कि मैंने जो बीरबल को भगा दिया या फिर जाने के लिए महल से कह दिया, वो मुझसे गलती हो गई है. He was sad, और उस बात को लेकर अब वो दुखी हो गए कि उन्होंने बीरबल को भगा दिया. He missed his favorite मिनिस्टर, यानी कि वो अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा मिनिस्टर यानी मंत्री को मिस्ड मतलब याद कर रहे थे. ठीक है, ही सेंट आउट मैसेंजर्स टू फाइंड बीरबल एंड ब्रिंग हिम अप बैक टू द प्लेस. मैसेंजर्स होते हैं जो अकबर के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कह सकते हैं इनको राजदूत, यानी कि दूत बोला जाता है. हाँ इनको. ठीक है, बीरबल ने क्या कहा? एक मैसेज भेजा कि जाओ और जाकर, यानी अकबर ने कहा कि जाओ और जाकर बीरबल को ढूंढ के लाओ. मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे, कहाँ गया है बीरबल, तुम जाओ और उसको ढूंढ के लाओ. ठीक है, बट बीरबल कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, यानी कि बीरबल जो है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे उनको. वो जो राजदूत गए थे उनको ढूंढने, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे बीरबल. द एम्परर नाउ नीडेड समवन टू टेक बीरबल्स प्लेस, यानी कि जो सम्राट जो थे, यानी कि अकबर जो थे, अब उन्हें बीरबल के स्थान पर किसी को बिठाना था, क्योंकि उनके मंत्रियों में से एक मंत्री चले गए थे, तो उसके वो स्थान खाली हो गया था. तो अब उस स्थान पर किसी को बिठाना चाहते थे अकबर. ठीक है, द न्यू मिनिस्टर हैड टू बी एज इंटेलिजेंट एज बीरबल, यानी कि वो सोच रहे थे ऐसा कि जो नया मंत्री होगा वो भी उतना ही इंटेलिजेंट होना चाहिए जितना बीरबल थे. ठीक है, सो ही कॉल्ड द वाइज मैन ऑफ द सिटी टू हिज कोर्ट टू टेस्ट देम. कोर्ट मतलब जहां पर भी वो सुनते होंगे सबकी बातें. ठीक है,
तो उन्होंने क्या करा, एक वाइस यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया, उस शहर के बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कोर्ट में यानी कि अपने दरबार में बुलाया टेस्ट करने के लिए, यानी टेस्ट देम यानी कि उनको टेस्ट करने के लिए बुलाया, उनकी टेस्ट कहेंगे हिंदी में, परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। नन ऑफ देम वॉज फाउंड टू बी गुड इनफ, यानी कि वो किसी को भी उतना अच्छा नहीं पा रहे थे जितना अच्छा बीरबल थे, जितने बुद्धिमान बीरबल थे उतना अच्छा वो किसी को भी नहीं पा रहे थे। वन डे, एक दिन, ए टीचर एंड हिज 2 स्टूडेंट्स केम टू द रॉयल कोर्ट, यानी कि उस रॉयल दरबार में कौन आया, एक तो टीचर आई यानी कि एक शिक्षक आए और 2 स्टूडेंट्स आए, ठीक है, वहां पर किसके महल में, राजा अकबर के महल में। The teachers was dressed in dirty and torn clothes, but his student declared that he was more intelligent and witty than बीरबल, यानी कि वो जो टीचर जो थे वो कैसे क्लॉथ में थे, टॉर्न में और डर्टी क्लॉथ में, यानी कि गंदे और फटे कपड़ों में थे वो जो अध्यापक थे। और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो कैसे, वो क्या बोल रहे थे कि वो ये चीज क्लेम कर रहे थे कि हम ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो ये बातें डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। अकबर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू टेस्ट टीचर्स विजडम, यानी कि अकबर ने किसको बुलाया, एक मंत्री को बुलाया अपने, ठीक है, क्या करने, टेस्ट करने के लिए उस टीचर का। वो जो टीचर आए थे वहां पर उस राज्य में, उस दरबार में, उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी विजडम मतलब उनकी बुद्धि को, उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। द टीचर एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड सेड, यानी वो जो टीचर यानी वो जो अध्यापक थे उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और क्या कहा, आई डोंट क्लेम टू बी वाइज, यानी कि मैं ये क्लेम नहीं करता, मैं ऐसा अपने आप को नहीं बोलता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। इवन देन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, यहाँ तक कि मैं तैयार तो हूँ टेस्ट देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, पर मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ठीक है। द मिनिस्टर स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चन, यानी कि जो मिनिस्टर यानी जो मंत्री थे जिनको अकबर ने भेजा था बीरबल की परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आस्किंग हिम क्वेश्चन यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें, प्रश्न पूछना शुरू किए। एंड ही आंसर्ड देम वाइजली, और वो बुद्धिमता से, बहुत बुद्धि से वो आंसर कर रहे थे। हु इज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑन अर्थ, उन्होंने अब क्या पूछा, अकबर के जो मंत्री थे उन्होंने वो जो अध्यापक जो थे फटे हुए कपड़ों में और गंदे कपड़ों में, उनसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा हु इज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑन द अर्थ, उन्होंने पूछा कि सबसे महान राजा या सबसे महान सम्राट कौन है धरती पर। एम्परर अकबर ऑफ कोर्स, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, क्या उत्तर दिया, उन्होंने दिया कि एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर हैं, बिल्कुल हाँ, वो कह रहा है कि सम्राट अकबर हैं। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड, उन्होंने पूछा कि अब ये बताओ कि जो सबसे सुंदर साउंड क्या होती है, सबसे प्यारी साउंड यानी कि ध्वनि क्या होती है। ए बेबीज लाफ्टर, उन्होंने कहा एक बेबी यानी कि एक बच्चे का हंसना सबसे अच्छी साउंड होती है। किसने कहा, ये बीरबल, जो कि एक ड्रेस में आए थे, एक बेस बना के आए थे अध्यापक का फटे हुए कपड़ों में। वॉट ट्रेवल्स फास्टर देन द विंड, अब पूछा मंत्री ने कि ये बताओ कि विंड यानी हवा से ज्यादा तेज क्या होता है या फिर क्या चलता है। उन्होंने कहा, जो फटे हुए कपड़ों में अध्यापक आए थे, लाइट यानी कि प्रकाश, उन्होंने कहा प्रकाश जो होता है वो हवा से तेज चलता है। व्हाट इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ, अब पूछ रहे हैं उनके मंत्री कि ये बताओ जो सबसे मीठी चीज क्या होती है धरती पर, ठीक है। उन्होंने उत्तर दिया हनी, यानी कि सबसे मीठी चीज धरती पर हनी यानी कि शहद होता है। नाउ इट वॉज अकबर्स टर्न टू क्वेश्चंस हिम, यानी कि अब जो है सबने क्वेश्चंस पूछ लिए थे, अब अकबर की बारी आ गई थी क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। हु और व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ किंग, अकबर ने क्या क्वेश्चन पूछा कि ठीक है तुमने सब क्वेश्चन के आंसर तो दे दिए हैं, अब मुझे ये बता दो कि कौन और क्या होता है सबसे डेंजरस, एक एम्परर मतलब एक राजा का दुश्मन जो होता है वो कौन होता है और क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हिज बैड टेम्पर, अब वो जो टीचर जो आए हुए थे उन्होंने क्या आंसर दिया कि उनका सबसे जो बड़ा दुश्मन होता है उनका गुस्सा होता है, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। अकबर वॉज हैप्पी विद द टीचर्स आंसर,
यानी अकबर जो थे उन अध्यापक के आंसर से बहुत खुश हुए। ही डिसाइडेड टू मेक हिम अ मिनिस्टर इन हिज कोर्ट। तो उन्होंने क्या फैसला लिया, उन्होंने ये फैसला लिया कि हाँ मैं ये जो अध्यापक हैं इनको अपने यानी कि कोर्ट का मिनिस्टर बना दूंगा, यानी कि मंत्री बना दूंगा। ठीक है। हाउएवर अकबर वांटेड टू टेस्ट हिम विद वन लास्ट क्वेश्चन, यानी कि अकबर अब भी एक क्वेश्चन, लास्ट में भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे। उनका टेस्ट तो वो ले ही रहे थे, लेकिन लास्ट में उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते थे। ठीक है। कैन यू परफॉर्म मिरेकल, यानी कि उन्होंने कहा अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम जादू कर सकते हो। मिरेकल होता है जादू। ठीक है। अकबर आस्क्ड व्हाई नॉट, अकबर ने कहा हाँ क्यों नहीं, मतलब कि मैं कर सकता हूँ जादू भी। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। देन सर कैन यू ब्रिंग बैक माई मिनिस्टर बीरबल, तो अब अकबर कह रहे हैं तो सर यानी कि आप क्या एक काम कर सकते हैं कि जो मेरा मिनिस्टर, जो मेरा मंत्री है बीरबल, उनको वापस ला सकते हैं आप। ठीक है। यस ऑफ कोर्स, वो जो टीचर जो थे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इजी, वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं बिल्कुल ला सकता हूँ। विद दिस वर्ड द टीचर पुल्ड ऑफ हिज फॉल्स बियर्ड एंड हेयर, इन्हीं शब्दों के साथ वो जो टीचर जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो फेक बियर्ड यानी कि जो नकली दाढ़ी और नकली बाल जो थे उनको निकाल दिया इन्हीं शब्दों के साथ। ठीक है। ही क्विकली रिमूव हिज डर्टी क्लॉथ, और जल्दी ही उन्होंने अपने जो गंदे कपड़े थे उनको भी उतार दिया। इट वॉज बीरबल हिमसेल्फ, और वो खुद ही बीरबल थे जो कि एक अध्यापक बन के आए थे ना, गंदे कपड़े पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर, तो वो कौन थे, बीरबल थे। बीरबल इट्स यू, और यहाँ पर अकबर कह रहे हैं कि अरे बीरबल ये तो तुम हो। एम्परर अकबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी कि जो राजा अकबर यानी सम्राट अकबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और सरप्राइज हो गए। ठीक है। आश्चर्यचकित हो गए। आई शुड हैव नो, वो कहते थे कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो। ठीक है। अब एक बार इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को भी हम पढ़ लेते हैं। मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन अ किंग्स कोर्ट, यानी मिनिस्टर एक ऐसा मंत्री जो कि राजा की कोर्ट में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है। चीयर का मतलब होता है मेक हैप्पी, यानी कि खुश करना किसी को। मैसेंजर्स का मतलब होता है पीपल हु कैरी मैसेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज यानी संदेश पहुंचाता है। ठीक है। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है सैड वेरी स्ट्रांगली एंड क्लियरली, यानी कोई भी बात कहना कैसे बिल्कुल साफ साफ कहना और तेज आवाज में। ठीक है। विटी का मतलब होता है क्लेवर एंड क्विक टू रिप्लाई, यानी कि जल्दी से और चालाकी से किसी भी चीज का उत्तर देना। विजडम होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी। मिरेकल्स होते हैं सम गुड हैपनिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो होती है मिरेकल। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ी जो कि अक्सर आपको सुनाई जाती है। ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन अ न्यू चैप्टर टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी चीजें, यानी कि छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वता रखती हैं, अपना महत्व रखती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रीड द पोएम अबाउट द टाइटल थिंग्स इन लाइफ दैट वी ऑफ्टन इग्नोर, यानी कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर देते हैं, द थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ स्पेशल, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, यानी कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से हमारी जो लाइफ है वो स्पेशल बन जाती है। और दयालुता का भाव होना चाहिए हमारी लाइफ में, और प्यार होना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ जो है बहुत स्पेशल बन जाती है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स और ऑफ सैंड, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें या फिर पानी की छोटी बूंदें। लिटिल ड्रॉप्स मतलब लिटिल मतलब छोटी, ड्रॉप्स का मतलब होता है बूंदें। ठीक है। और वाटर पानी की, यानी कि पानी की छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि धूल या फिर रेत के छोटे छोटे कण।
मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लीजेंट लैंड। वो क्या बना देते हैं मिलकर? एक बड़ा ओशियन यानी कि एक समुद्र बना देते हैं और एक सुंदर सी धरती बना देती हैं। यानी कि पानी के छोटे छोटे कण और धूल के यानी रेत के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बना देते हैं? एक समुद्र बना देते हैं और एक बहुत सुंदर जमीन या धरती बना देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, सॉरी इस स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदे, ग्रेन्स ऑफ सैंड यानी कि रेत के कण। ठीक है, ग्रेन्स मतलब कण, और रेत के छोटे छोटे कण मेक द माइटी ओशियन, एक बड़ा एक विशाल ओशियन बना देते हैं, समुद्र। ओशियन का मतलब होता है समुद्र। एंड द प्लीजेंट लैंड, और एक बहुत सुंदर सा धरती, एक सुंदर सी धरती या फिर एक सुंदर सी ऐसी जगह बना देते हैं जिस पर रह सकते हैं। धरती ही बोलेंगे मेनली। ठीक है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें और रेत के छोटे छोटे कण क्या बना देते हैं? एक बहुत सुंदर सा एक बड़ा ओशियन और एक बहुत सुंदर सी धरती यानी जमीन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं अब। सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल थॉट दे बी, मेक द माइक एजिस ऑफ इटर्निटी, यानी कि ये जो छोटे छोटे क्षण यानी कि छोटे छोटे जो पल होते हैं जिसमें हमें दयालुता से रहना चाहिए, जिसमें हमें दया भाव दिखानी चाहिए, और यही सब जो क्या होता है हमारी एज जो होती है, हमारी उम्र जो होती है उसको अनंत काल तक यानी कि उसको लंबी बना देते हैं। जब हम दयालु रहेंगे, सभी के प्रति है ना प्यार से रहेंगे, तो यही सब चीज़ें मिलकर हमारे आयु को लंबी यानी अनंत काल तक बना देती हैं और हम अनंत काल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसी स्टेंजा को पढ़ते हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल थॉट दे बी, यानी कि छोटे छोटे पलों में जब हम हम्बल यानी दयालु रहते हैं और किसी के बारे में दयालु सोचते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, है ना, तो यही छोटे छोटे पल जो है माइटी एजेस यानी कि हमारी जो उम्र है उसको अनंत काल तक यानी कि लंबा बना देते हैं, यही छोटे छोटे पल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे, जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, एरर्स का मतलब होता है गलतियां। ठीक है, लीड्स द सोल अवे, हमारी आत्मा जो होती है उसको मार देती है। छोटी छोटी गलतियां हमारी जो आत्मा होती है उसको मार देती है, उसको नष्ट कर देती है। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू फार इन द सिन टू स्टे, यानी कि ऐसे पाथ से, वर्च्यू के पाथ से, यानी कि हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को मार देती हैं, और यही सब जो वर्च्यू मतलब होता है नैतिकता के गुण। ठीक है, और नैतिकता के गुण जो होते हैं जब हम इनको भुला देते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं, तो ये हम एक पाप करने लग जाते हैं। जब में नैतिक गुण खत्म हो जाते हैं ना, कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचते तो हम पाप करने लग जाते हैं। तो यही नैतिकता के गुण हमें जो है पाप, सिन का मतलब होता है पाप से दूर रखते हैं। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है इसमें। सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे, यानी कि हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, लीड द सोल अवे यानी कि हमारी आत्मा को मार देती हैं, मार सकते हैं वो। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू यानी कि नैतिकता के गुण जो होते हैं, फार इन सिन टू स्ट्रे, वो हमें पाप करने से दूर रखते हैं। ठीक है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, यानी कि छोटे छोटे कार्य दयालुता के, जो दयालु से हम यानी कि प्यार से करें, सेवा भाव से किसी के लिए हम छोटे छोटे कार्य करें। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव यानी कि छोटे छोटे शब्द जब हम किसी से प्यार से बोलें। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, वो क्या कर सकते हैं, यानी कि अर्थ को हैप्पी कर सकते हैं, यानी धरती को खुशहाल बना सकते हैं। लाइक द हेवन अबव, जैसे कि आसमान के ऊपर हेवन होता है। ठीक है, हेवन मतलब स्वर्ग होता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, यानी कि हमारी दयालुता और हमारे प्यार के छोटे छोटे शब्द हेल्प्स टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव, यानी कि इस तरह से अर्थ को हैप्पी रखने में मदद करती है, जैसे कि आसमान के ऊपर हेवन होता है। वहाँ पर सोचते हैं ना लोग कि हेवन में सब खुश होते होंगे, स्वर्ग में सब खुश रहते हैं, तो वही कि हमारी अर्थ को भी हैप्पी बना देती है। और जैसे कैसे हैप्पी बना देती है, जैसे हेवन में हैप्पी होते हैं लोग। हेवन कहाँ पर होता है, स्काई के ऊपर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं एक बार।
ब्यूटियस यानी कि ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ठीक है। इटर्निटी टाइम विदाउट एंड यानी कि अनंत काल तक, ऐसा समय जब जिस समय का अंत ही नहीं आता, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इडन ए प्लेस ऑफ हैप्पीनेस एंड इनोसेंस फ्रॉम द बीबल यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिर्फ इनोसेंट लोग ही हों और वहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली हो, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये छोटी सी पोएम जो हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।